गाइस, तो हानिया आमिर जो है वो इस वक्त वापस मैदान में आ गई हैं। और उनकी अभी आमिर लियाकत की फौतगी के बाद उनकी दूसरी शादी हुई है हकीम से। और एक हकीम है, वो ज़्यादा बोलने में मास्टर है। जैसे आमिर लियाकत माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते थे, ऐसे हकीम भी लग ये रहे कि बातों में तो ये भी टक्कर में आमिर लियाकत की। तो अभी वो इंटरव्यूज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं शादी में। कुछ मीडिया चैनल्स को, कुछ यूट्यूब के चैनल्स को उन्होंने अपनी शादी में बुलाया था और निकाह कर लिया उन्होंने। हकीम का चौथा निकाह है, चौथी शादी हकीम की। और तो हकीम से और हानिया आमिर से कुछ सवाल हुए यूट्यूबर्स की तरफ से, तो मैंने बोला आप लोगों के साथ एक सबको मिलाकर एक बता दूं बात कि क्या एक्चुअली मामला हैं और क्या क्या मामला चल रहे हैं। देखिए, हकीम जो है ना, आमिर लियाकत की जब डेथ हुई तो उसके बाद हानिया आमिर, क्योंकि उनकी वाइफ थी, एक्स वाइफ थी, लेकिन अभी ये जो है वो पता नहीं लगा है कि उन्होंने ये शादी ख़त्म कर दी थी या उनकी शादी चल रही थी, डाइवोर्स हो चुका था लीगली या नहीं हो चुका था। अभी इस बात में इंक्वायरी चल रही है। तो अगर वो उनकी वाइफ थी तो टेक्निकली जो आमिर लियाकत के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी, जो उनकी जायदाद है, वो हानिया आमिर के पास भी जाएगी। और तकरीबन वो ये कह रही थी कि 7.5 करोड़ की जो आमिर लियाकत की जो जायदाद है। जब ये था तो उन्होंने एक लॉयर को अपने साथ हायर किया, हकीम को। और हकीम ने, या आप लोगों को याद होगा कि एक टिकटॉक बनाया था, रील बनाई थी, जिसमें बताया था कि मैं हानिया आमिर ने मुझे 2 करोड़ रुपए दिए और मैं उनका केस लड़ूंगा और इनकी जो भी मामला है उनको मिलेंगे, जो भी चीज़ें इनकी हैं वो उनको मिलेंगी आमिर लियाकत की तरफ से। ये उन्होंने एक रील बनाई थी। इसके बाद काफ़ी 2-4 महीने तक नज़र नहीं आ रहे थे कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वापस अब आना शुरू हो गए। और अब सुनने में ये आ रहा है, बल्कि सुनने में क्या आ रहा है, तस्दीक हो गई है, उन्होंने खुद बता दिया कि अब जो है वो हकीम ने चौथी शादी कर ली है। हकीम ने ये कहा कि मेरा घर, मैंने गाड़ियाँ दी हैं, मैंने घर दिया है, मैंने जेवर दिए हैं, 4 जेवर के सेट दिए इनको, तो वो उन्होंने दे दिए हैं। बाकी उनका केस भी लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हानिया आमिर बेकसूर है, इनको इंसाफ दिलाएंगे और जो भी उनसे हो सका वो करेंगे। और जब यूट्यूबर ने पूछा कि आप लोगों की मुलाकात कैसे शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं केस के सिलसिले में, तो मेरा भी ब्लड प्रेशर लो हो गया था उनको देख के। उन्होंने मेरे को बड़ा जलील करवाया और उनका जो है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था उनको देख के। और क्योंकि मैं उनके घर जाता था तो मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार वगैरह थोड़ा सा बुरी बातें करते थे, वो अजीब सी बातें कर रहे होते थे कि क्यों घर जाता है और ये वो। तो फिर मैंने हानिया आमिर की जो है वो वालदा से बात की, शादी करवा देते हम। हानिया ने कहा कि मुझे जो है वो निकाह करना है, निकाह अगर कर सकते हो तो करो, अगर दिल गुर्दा है और निकाह कर सकते हो तो करो। तो हकीम ने कहा कि मैं तो टाइम पास करने के लिए गया था उसके साथ, मैं तो चाह रहा था कि 15-20 दिन मोहब्बत रहेगी और फिर ख़त्म हो जाएगा सीन। लेकिन हानिया आमिर ने मेरा ब्लड प्रेशर लो कर दिया, जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो है वो निकाह कर लेता हूँ उनसे। तो अब मेरा चौथा निकाह है इनसे। और फिर बच्चों की बात की, यूट्यूबर ने बच्चों से रिलेटेड पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हानिया आमिर से दर्जन बच्चे निकालूँ, मतलब 12 बच्चे वो निकालेंगे। बच्चे सिर्फ 2 ही अच्छे, मैं 2 ही पर रजामंद हूँ, मैं 2 से ज़्यादा नहीं कर सकती, मेरे अंदर ताकत नहीं। लेकिन हकीम में ताकत बड़ी है, उन्होंने कहा कि मैं दर्जन निकालूंगा उससे। और जब बात की कि एक सवाल और पूछा कि शादी के बाद वाला जो मामला थे वो हुए नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि ज़हनी तौर पर बड़ा दबाव में, तो जब वो थोड़ा सा ठंडी हो जाएंगी, जब वो थोड़ा ज़हनी दबाव से दूर हो जाएंगी, तो फिर ये वाले मामला भी कर लेंगे और रुखसती वगैरह भी कर लेंगे। अभी फ़िलहाल रुखसती वगैरह नहीं हुई है। और इस तरीके के सवाल उनसे पूछे गए तो उन्होंने गाना भी गाया। और अब कपल तो दोनों खुश लग रहे हैं और दोनों हैप्पी लग रहे हैं। अब सिर्फ मीडिया के हद तक हैप्पी लग रहे हैं या अंदर भी हैप्पी वाले मामला हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कि जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ख़ासतौर पर हकीम तो लग रहा था बड़ा खुश है और उसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उनकी जो पिछली 3 बीवियाँ हैं और बच्चे हैं, उनको भी मसला नहीं है। और वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे भी बहुत सारे हैं, 3 बीवियाँ भी हैं मेरी, तो उनको कोई मसला नहीं उनकी शादी से, चौथी शादी से रिलेटेड। आपको इनकी 3 बीवियों से मसला है, तो उन्होंने कहा मुझे कोई मसला नहीं है, भले हकीम 10 कर ले, मुझे परवाह नहीं है, बस मुझे माल मिलता रहे और मुझे जो है वो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलती रहे। तो हकीम ने कहा कि मैं जो है, ये मुझे बोलेगी 10,000 तो मैं उसको 1 लाख रुपये दूंगा कि जाए 1 लाख रुपये उड़ा, कोई मसला नहीं है। अगर वो मुझसे 20,000 की डिमांड करेगी तो मैं उससे और डबल दूंगा कि जाओ और इन्जॉय करो। तो पैसे वैसे का कोई मसला नहीं है, भले इन्जॉय करे, भले अपनी लाइफ जिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जो मीडिया पर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उससे तो ये लग रहा है कि दोनों खुश है। अब आगे चल के देखते हैं कि क्या मामला बनते हैं। स्टोरी तो उसके अंदर भी ज़रूर आएंगी, तो जैसे कोई अपडेट होगी मैं आप लोगों का ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहूँ।
اور آپ لوگوں کے پاس فوراً یہ انفارمیشن پہنچتی رہے. تھینک یو سو مچ.